हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हार्ड डे स्टडी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संविधान के अनुच्छेद से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करो, सिविल कोई भी सिविल जॉब करो, उसमें संविधान के अनुच्छेद से रिलेटेड हुए क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको मिस मत कीजिएगा और सारे क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं। संविधान सभा द्वारा पारित अंतिम रूप से संविधान में कुल 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। वर्तमान समय में यानी कि 2023 में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा 395। वर्तमान समय में 395 धाराएं हैं। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा, यह संविधान के किस अनुच्छेद में अंकित है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 1। भारत राज्यों का संघ होगा, यह अनुच्छेद 1 में अंकित है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा राज्यों का संघ। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का एक संघ बोला गया है। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो अनुच्छेद 12 से 35 तक द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार एवं निश्चितता प्रदान करता है। नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 16। नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण अनुच्छेद 16 केंद्र सरकार को प्रदान करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 जो है यह अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा और इसके किसी भी आचरण का निषेध करता है। भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 57। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। चलिए इसे थोड़ा एक्सप्लेन करके समझते हैं। अनुच्छेद 57 जो है वह राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में भाषण एवं स्वतंत्रता के अभिव्यक्ति एवं अधिकार की गारंटी दी गई है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 19 के फर्स्ट में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 24। मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद जो 24 है वह बच्चों के शोषण से संबंधित है।
निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 भारत के सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 में के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वर्णित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक के में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत का गठन करने का निर्देश देता है। 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 51 के ए में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 के अंतर्गत कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 51 के। अनुच्छेद 51 के ए में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 75। मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं, यह संविधान के 75 अनुच्छेद में है, वर्णित है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 है जो मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 85। संविधान के अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। किस अनुच्छेद के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 110। संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 महीने के अंतर्गत की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो इसका राइट आंसर होगा
अनुच्छेद 85 संविधान का अनुच्छेद 85 जो है वह संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 महीने के अंतर्गत की अनिवार्यता का उल्लेख करता है। लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 108। लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में अनुच्छेद 108 में प्रावधान किया गया है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।